बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अली शेर टीवी की इंटरनेशनल रिपोर्ट में खुशामदीद। आपको याद होगा कि माजी करीब में ये खबर हमारे न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस का बहुत देर तक हिस्सा रही कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, बस अनाउंस नहीं किया जा रहा। ये दिवालिया होना किसको कहते हैं? दरअसल किसी भी मुल्क का दिवालिया होना या ना होना इस बात पर मुनहसिर है कि इस मुल्क के सरकारी बैंक में डॉलर्स की एक मखसूस मिकदार मौजूद है या नहीं। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक अगर किसी मुल्क के सरकारी बैंक में डॉलर की एक मखसूस मिकदार नहीं होगी तो वो मुल्क दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर तिजारत करने के लिए डॉलर ही दरकार होते हैं। डॉलर नहीं तो तिजारत नहीं, तिजारत नहीं तो कुछ भी नहीं। सीधी सी बात है कि जब तिजारत नहीं होगी तो पैसा कहाँ से आएगा? जब पैसा नहीं आएगा तो मुल्क कैसे चलेगा? अब यहाँ आप ये बात बखूबी जानते हैं कि डॉलर अमेरिकन करेंसी है। आपने अक्सर सुना होगा कि अमेरिका ने फ़लाँ मुल्क पर पाबंदियाँ लगा दी, फ़लाँ मुल्क पर पाबंदियाँ लगा दी। वो पाबंदियाँ क्या हैं? वो पाबंदियाँ यही तो हैं कि अमेरिका इस मुल्क से डॉलर उठा लेता है, जिस वजह से उस मुल्क में इंटरनेशनल सतह पर तिजारत नहीं हो सकती। यही वजह है कि मुमालिक अमेरिका की पाबंदियां लगाने से डरते हैं। यही वजह है कि अमेरिका सुपर पावर है, मगर अमेरिका का ये सुपर पावर वाला स्टेटस बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले दिनों हमने ब्रिक्स पर एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि ब्रिक्स में कुछ और ममालिक भी शामिल हो रहे हैं। इसमें ईरान और सऊदी अरब भी शामिल हैं। साल 9 के आगाज़ में ये ममालिक ब्रिक्स में शामिल हो चुके हैं और ब्रिक्स अब ब्रिक्स प्लस बन चुका है। ब्रिक्स प्लस इंतज़ामिया का कहना है कि ब्रिक्स मज़ीद एक्सपेंड करेगा, मतलब मज़ीद ममालिक इसमें शामिल होंगे। यही वो वजह है जिसकी वजह से डॉलर की मौत होगी, क्योंकि अमेरिका की पाबंदियों से पहले ही बहुत से ममालिक तंग हैं। जैसा कि आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि ब्रिक्स का सबसे बड़ा हदफ यही है कि वो डॉलर के मुकाबले में ब्रिक्स करेंसी लेकर आएं। और जिस तरह से दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ब्रिक्स में ऐड हो रहे हैं, अब ये कोई दीवाने का ख्वाब नहीं रहा। हमारी पिछली वीडियो में हमें कुछ इंडियन दोस्तों से तनकीद का सामना करना पड़ा था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ब्रिक्स में कुछ और ममालिक शामिल नहीं होंगे तो ब्रिक्स कैसे चलेगा? किसी भी करेंसी को आगे लाने के लिए जाहिर सी बात है दूसरे ममालिक की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। दुनिया के ममालिक के बगैर किसी भी नई करेंसी को लॉन्च नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो रशिया में 2024 की ब्रिक्स के हवाले से समिट होने जा रही है, इसमें पाकिस्तान ने पहले ही चाइना और रशिया के साथ मिलकर डिस्कशन कर रखी है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, अब देखना ये है कि इंडिया पाकिस्तान के लिए किस हद तक मुश्किलात खड़ी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं तो अभी हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी तकरीब हुई जिसका नाम इंडक्शन एंड ऑपरेशनलाइज सेरेमनी था। इस सेरेमनी में पाकिस्तान ने इंडिया को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया, और वो सरप्राइज ये था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ का कहना था कि हम बहुत जल्द चाइना से J-31 स्टेल्थ नामी 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स खरीदने जा रहे हैं। जिन दोस्तों को नहीं मालूम कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट क्या होता है, इनको बताता चलूं कि ये तैयारा इंतहाई एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होता है, जो किसी रेडार में आए बगैर अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और पायलट को बैटलफील्ड की पहले से बेहतरीन तरीके से इंफॉर्मेशन देता है। दोस्तों, अब कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं इसराइल और फ़लस्तीन जंग की। इस खबर को हल्के में मत लीजिएगा, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि इसराइली मईशत का पहले ही जनाजा निकल चुका है, तो वहीं इसराइल को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। ये झटका हौसी बागियों की तरफ से लगाया गया है, और वो ये है कि दुनिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी जिसका नाम कॉस्को है, इसने इसराइल के साथ किसी भी किस्म की तिजारत करने से मना कर दिया है। दोस्तों, पूरी दुनिया में जितनी भी शिपिंग होती है, इनमें से 11% शिपिंग सिर्फ कॉस्को कंपनी ही करती है। पूरी दुनिया का अगर 11% लगाया जाए तो ये फिगर बहुत बड़ा बनता है। जैसा कि हम आपको पिछली रिपोर्ट में बता चुके हैं कि हौसी बागियों ने अमेरिका समेत बहुत से मुल्कों का रेड सी में नाक में दम किया हुआ है। वो इस बात पर अटल हैं कि जब तक इसराइल गाज़ा में बर्बरियत बंद नहीं करेगा तब तक वो यहाँ से किसी को तिजारत नहीं करने देंगे। इसी सिलसिले में अगली खबर इसराइल से आपको बताता चलूँ, ये इन्हीं का ही अखबार है
اسرائیلی اخبار کا کہنا ہے کہ 3 مہینے کی جنگ کے باوجود اسرائیل کو کسی قسم کی کوئی کامیابی اب تک نہیں ملی، نہ ہی اسرائیل حماس کو مٹا پایا ہے، مٹانا تو دور کمزور تک نہیں کر پایا۔ الٹا یہ جنگ سب سے زیادہ بھاری اسرائیل کو ہی پڑ رہی ہے۔ یہ جنگ اسرائیل کو $60 بلین تک پڑ سکتی ہے۔ دوستو، اسرائیل کے پاگل پن کی انتہا کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیجئے کہ اسرائیل نے اب تک غزہ میں اتنے بم گرا دیے ہیں جتنے کہ امریکہ نے جاپان ہیروشیما پر بھی نہیں گرائے تھے۔ دوستو، وہیں اسرائیل کے ایک اخبار کا کہنا ہے کہ امریکہ کو یہ ڈر ہے کہ نیتن یاہو اپنا کیریئر بچانے کے لیے کہیں لبنان میں بھی جنگ نہ چھیڑ دے۔ نیتن یاہو کے خلاف اسرائیل میں بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو اپنا کیریئر بچانے کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس جنگ کو طویل کرتے ہوئے اسرائیلی معیشت کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر۔